क्वेश्चन गिवन है कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ थिक कॉपर वायर लेइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल। कंसीडर कर लो भी एक सर्कुलर लूप है जो थिक कॉपर वायर की बनी है, कहाँ पर पड़ी है, हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल के ऊपर। लेट द करंट पास थ्रू द लूप एंटी क्लॉकवाइज, और उस लूप की भी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे एंटर हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू शो द डायरेक्शन, आपने उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करना है। एंड पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप, और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है इनसाइड एंड आउटसाइड वो भी साथ शो करना है। कंसीडर दिस इज सर्कुलर लूप लेइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये वाली एक सर्कुलर लूप है, इसके बीच क्वेश्चन के बीच गिवन है भी जो करंट है जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज शो करेगा, अगर ऐसे जाएंगे ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट आपके पास जहाँ से एंटर करेगा और जहाँ से आपके पास लीव करेगा, तो इसके अक्रॉस आपने इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बताना है भी कैसा बनेगा। तो जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। कंसीडर कर लेते दिस इज कंडक्टर, ग्रैब द कंडक्टर इन राइट हैंड। तो आपने राइट हैंड में इसको ग्रैब करना है, जो कर्ल फिंगर है इसको आपने अराउंड ग्रैब कर लेना है, जो आपके पास थंब है इसके बिल्कुल पैरेलल पैरेलल लेकर जाना है। जो आपके पास थंब होगा पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो कर्ल फिंगर है वो आपके पास डायरेक्शन देगा जब पॉइंटिंग करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कंडक्टर की भी जो करंट है मतलब जाएगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो अगर आपके पास दिस इज कंडक्टर, इसकी भी जो करंट है अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड का हम लिख लेते हैं यू। तो अगर किसी भी कंडक्टर के बीच करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये आपने रीड किया है। तो जहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्रिएट होगा। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी भी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जहाँ से आपके पास कंक्लूजन बता रहा हूँ भी अगर करंट अपवर्ड है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक जे क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास ऐसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने याद रखा अगर कंडक्टर के बीच जो करंट है डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड का हम डी लिख लेते हैं, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आपके पास प्रोड्यूस होगी इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज का हम सी लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज आपके पास ऐसे होगा तो डायरेक्शन हम जे दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया याद रख लेना भी अगर आपके पास करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको यू ए लिख लेते हैं याद करने के लिए, ठीक है। भी अगर आपके पास करंट डाउनवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर के बीच अगर करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा आपके पास, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को लिख लेते हैं हम सी, तो जहाँ पर डी सी एंड यू ए के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस सर्कुलर लूप के हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड, तो अपवर्ड जाएगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं भी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, भी जैसे जैसे इस पॉइंट से ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे जो आपके पास सर्कल का डायमीटर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है। सेंटर में हम सीधी लाइन स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आगे चल के हम बताएंगे। तो जहाँ पर हम चेक करेंगे भी करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, जे क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास जे वाला। तो एक और जहाँ पर लाइन लगा देते हैं, तो जहाँ से ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है।
सेम सिमिलर हमने इस साइड भी चेक करना है, ठीक है। तो जहाँ पर ध्यान के साथ देखेंगे तो करंट किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है। तो जहाँ पर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, तो जहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड की सर्कल बनेंगी, अगर डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, क्लॉकवाइज है तो आपके पास ऐसे जाएगा, ऐसे एक सर्कल और लगाएंगे, हाफ सर्कल, जहाँ से और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भी, जहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, नियर होगा तो सर्कल स्मॉल होगा, जैसे जैसे इस पॉइंट से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल इन बिगर होता जाएगा, डायमीटर उसका इंक्रीज होता जाएगा। और सेंटर पर आकर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, सेंटर में जाकर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सर्कल है वो फ्लैट हो जाएगा। तो जहाँ से आपके पास जी हम शो कर देंगे, ठीक है भी। जो सेंटर में ये जो लाइन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जहाँ से एंटर कर रही है और जहाँ से आपके पास लीव कर रही है, ठीक है। तो इस वे के अकॉर्डिंग हम इसका जो आंसर है ना, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल इजीली बता सकते हैं, अगर हमें ये छोटा सा लॉजिक ज़्यादा है, UA एंड DC, ठीक है। थैंक यू।